हाउ टू बी हार्ड टू रिजेक्ट, हाउ टू बी द गाय जिसको रिजेक्ट करने से पहले लड़कियां 10 बार सोचें कि यार इस बंदे को अगर रिजेक्ट कर दिया तो इस जैसा लाइफ में वापस टकराएगा भी या नहीं। वुड आई बी एबल टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस गाय, इस लेवल का, इस कैलिबर का बंदा वापस अपनी लाइफ टाइम के अंदर नज़र भी आएगा या नहीं। That is when you know कि you've started getting closer to your goal, because girls usually don't think like that. लड़कियां अपने ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा वे करती हैं compared to guys, because कुछ biological factors हैं, कुछ social factors हैं, but girls have a much higher cost of being with someone than guys. Let's say अगर एक लड़की 10 लड़कों के साथ रह चुकी है, she is for the streets, उसकी वैल्यू गई नीचे। लेकिन अगर एक लड़का 10 लड़कियों के साथ हो चुका है, ठीक है, तो ही इज़ स्टड है भाई, वो बहुत टाइट बंदा है। और इसको इस पॉइंट पे, लड़के को इस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए और पॉजिटिव टाइटल्स देने के लिए कहीं ना कहीं लड़कियों का भी हाथ है। वो बात हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम किसी और टॉपिक पे हैं। ये जो कॉस्ट है ऑफ बोथ जेंडर्स बीइंग विद समवन, दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। खैर, तो व्हेन अ गर्ल स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ यू इन अ वे कि यार दिस गाय इज़ अ कैच, इसको रिजेक्ट करना वुड बी अ बिग मिस्टेक बिकॉज इस जैसा दोबारा नहीं मिलेगा, देन दैट ट्रूली मीन्स समथिंग। क्योंकि लड़के हर किसी के बारे में ऐसा सोच रहे होते हैं व्हेन दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। जब उनको कोई लड़की पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा, या उनको बहुत कम लड़कियां बात करती हैं, बहुत कम लड़कियां मुंह लगाती हैं, तो जो भी लड़की उनको मुंह लगाती है उनको लगता है कि दिस गर्ल इज़ वन इन अ बिलियन, इस जैसी ना कभी पैदा हुई थी ना कभी होगी, इवन इफ दैट्स द मोस्ट बेसिक गर्ल एवर। लेकिन गर्ल्स aren't as stupid and they aren't as desperate either. तो दे थिंक ऑफ यू लाइक दैट जब ऑब्जेक्टिवली तुम एक इस तरीके के इंसान बन जाते हो कि यार तुम जैसा बंदा दोबारा लाइफ में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड दैट शुड बी योर गोल। और ऑनेस्टली इससे ज़्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज आई कॉन्ट रियली से टू यू कि यू विल बी 100% सेफ फ्रॉम रिजेक्शन, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता। इफ़ एनी वन ट्राइज टू सेल यू दैट, देर ईदर लाइंग टू यू या बस अपने यूट्यूब टाइटल के लिए एग्जैजरेट कर रहे हैं कि हाउ टू नेवर गेट रिजेक्टेड और सम शिट। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज बिल्ड योर सेल्फ अप इतना ज़्यादा कि रिजेक्टिंग यू कॉस्ट देम मोर देन इट कॉस्ट यू। जब तुम्हें रिप्लेस करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी, तुम्हें रिप्लेस करने का लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा कम होगा कि तुम जैसा कोई दोबारा मिल जाए, देन पीपल विल डू ऑलमोस्ट एनीथिंग टू कीप यू इन देयर लाइफ। तो सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू यू बिकम द गाय दैट्स हार्ड टू रिजेक्ट, दैट्स हार्ड टू रिप्लेस, द गाय हु inspires the men around him and he makes the boys feel insecure. Now I'll give you a moment to visualize that guy. What would he look like? What would he act like? उसका mindset कैसा होगा, उसमें क्या qualities होंगी, वो लोगों से interact कैसे करेगा, उसके goals कैसे होंगे, all of that, and you might have someone in your life who fits this sort of description के बहुत ही कोई चार्ड किस्म का बंदा है, लेकिन it's mostly pretty unlikely कि वो हर aspect के अंदर अपने आप को improve कर रहा हो, because you and I both know how weak and docile हमारी generation is. Now that you've somewhat visualized that guy, get up, जाकर एक पेपर और पेंसिल या पेपर और पेन लेकर आओ, लेकर आ भाई, जल्दी वेट कर रहा हूँ। पॉज कर दो यहाँ पे वीडियो एंड देन गेट अप, गो गेट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल, एंड डोंट बी वन ऑफ दोस गाइज जो कि यहाँ पे ना बैठ के बोलेंगे कि आई डोंट नीड अ पेपर एंड पेंसिल, मेरे को तो सब याद रह जाएगा भाई, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं है, मैं चवाट मारूंगा आगे, घर आगे मारूंगा, समझा, वीडियो बंद कर चला जा। आई डोंट वांट सच लेजी पीसेस ऑफ शिट वाचिंग माय वीडियो। इफ यू आर द गाय हु इज नॉट गोइंग टू गेट अप, अब अगर जाहिर है तुम ऐसी सिचुएशन के अंदर हो, तुम कहीं बाहर हो या कुछ हो जहाँ पे नहीं है अवेलेबल, दैट मेक्स सेंस। लेकिन इफ यू आर एट होम या इफ यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे यू कैन एक्चुअली गो एंड गेट अ पीस ऑफ पेपर एंड यू आर रिफ्यूजिंग टू डू दैट, देन ब्रो यू आर अ लेजी पीस ऑफ शिट, यू आर अ बिच इन फैक्ट, ठीक है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव कि जो बंदा उठ के जाकर एक पेपर पेंसिल नहीं लेकर आ सकता, वो बंदा एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे जाएगा? दैट गाय विल बिकम द सॉर्ट ऑफ गाय हु इज हार्ड टू रिजेक्ट, ही विल बी दैट गाय हु इज हार्ड टू रिप्लेस। कहाँ से तू हार्ड टू रिप्लेस बनेगा भाई? और जो ये लोग बैठे हुए देख रहे हैं ना, लेट्स से अगर 50 लोग देख रहे हैं ना, उसमें से 49 लोग बैठ के यही करेंगे कि मुझे पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं है, तो कहां से तू हार्ड टू रिप्लेस है? 49 अदर्स, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूं, बाकी सारे जो ये छोटा सा वीडियो देख रहे हैं ना, एक छोटा सा जिसपे थोड़े से व्यूज आएंगे, दोज गाइज आर लिटरली लाइक यू इफ यू डोंट गेट अप राइट नाउ। देख भाई, मेरा तो काम हो रहा है, ठीक है, आई पुट इन द वर्क, मैंने वीडियो स्क्रिप्ट की, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं एडिट करूंगा और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तभी तुम देख रहे होगे। मेरा काम हो रहा है, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल्स। द ओनली रीज़न आई एम सिटिंग हेयर लेक्चरिंग यू, और अभी जो मेरा दिमाग फटने वाला था, द ओनली रीज़न दैट हैपेंड इज़ बिकॉज
आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ठीक है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारी, वरना मैं सिर्फ आता वीडियो रिकॉर्ड करता, जो स्क्रिप्ट का पार्ट है, पहले इस चैनल का अनस्क्रिप्टेड लिखा हुआ था नाम, लेकिन मैं स्क्रिप्ट करता हूँ, तो मैंने कहा दैट्स लाइक काइंड ऑफ डिसीटफुल, तो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैं पूरी स्क्रिप्ट डिलीवर करता, जो बात करनी थी वो बात करता, एंड देन आई वुड हैव जस्ट लेफ्ट, मेरा काम हो जाता। लेकिन भाई खुदा के लिए, मतलब इंसान का बच्चा बन जा, यू आर वॉचिंग अ सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो, आर यू जस्ट वॉचिंग दिस फॉर मेंटल मास्टरबेशन, कि मुझे अच्छा फील हो, मुझे प्रोडक्टिव फील हो, कि बंदे ने मुझे कोई नॉलेज की बात बताई है जिसको मैं कभी इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के अच्छा फील करूंगा कि भाई देखो मैंने प्रोडक्टिव चीज़ देख ली, मैंने नेटफ्लिक्स के अंदर अपना मुंह नहीं घुसाया, मैंने आके यूट्यूब पे एक सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखी जिसका पर्पस भी मैंने इंटरटेनमेंट ही बना दिया, बजाय कि मैं उससे कुछ वैल्यू हासिल करूं और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं। आई वॉच दैट वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट। तो भाई तू नेटफ्लिक्स ही देख लेना, फिर मेरी वीडियो क्यों देख रहा है? Okay, so I'm hoping कि by now you have a piece of paper and a pencil with you या pen with you, ठीक है। तो अब तुमने करना ही है कि तुमने 5 कॉलम्स बनाने हैं, 5 बेसिकली हेडिंग्स बनानी है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मेंटल और सोशल, ठीक है। और इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, कोई भी सीक्वेंस में बना लो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तुम रोज़ इसके अंदर एक चीज़ लिखोगे जो तुमने की है, टू इम्प्रूव दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, टू इम्प्रूव दैट एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो आइडियल चीज़ ये होगी कि तुम किसी दोस्त के साथ कोऑर्डिनेट कर लो और उसके साथ एक अकाउंटेबिलिटी बना लो, ठीक है, कि रोज़ तुम जो तुमने लिखा है उसकी तस्वीर उसको भेजो और वो रोज़ तुम्हें अपनी जो उसने किया है वो तस्वीर तुम्हें भेजे, सो दैट यू होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल, जैसे जिम पार्टनर्स के अंदर होता है। आई हैव पीस ऑफ पेपर, मैंने इस पर लिखा हुआ है और इसके अंदर एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा विजिबल है, तो मैं बता देता हूँ पढ़ के। सोशल के अंदर मैंने लिखा है कि आई गॉट अ हेयर कट विद अ फ्रेंड, और मैंने जो है वो उसके साथ हम थोड़ा लेट हो गए थे वहाँ से निकलते हुए, तो हमने फिर साथ में खाना वाना भी किया था, तो अच्छा रहा, मज़ा आया, ठीक है। फिजिकल के अंदर आई प्लेड फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स। मेंटल के अंदर मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ी थी। स्पिरिचुअल के अंदर रमज़ान चल रहे हैं, आई एम अ मुस्लिम, तो रोज़े रख रहा हूँ आजकल। फाइनेंशियल के अंदर आई रिफाइंड दिस वीडियो स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अंदर ना मैं एक कैवियाट क्लियर करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल के अंदर अक्सर लड़के यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स होंगे, वो कुछ ज़्यादा उनके पास लाइक होगा नहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर लिखने के लिए। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर मैं ये नहीं लिखवाना चाह रहा कि हाउ आर यू अर्निंग राइट नाउ, ये भी चलेगा कि हाउ आर यू स्ट्राइविंग टू अर्न। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो, अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस, लाइक मैं इसके अंदर ना लिख सकता हूँ, मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ वो लिख सकता हूँ कि भाई मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, लेकिन दैट्स नॉट हेल्पिंग मी इम्प्रूव। तो मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है, या मैं एक कोर्स भी कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग का, तो मैं वो लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक वीडियो एडिटर हूँ। तो व्हेन आई हैव बेटर वीडियो एडिटिंग स्किल्स, तो आई कैन देन इम्प्रूव मोर एंड देन आई कैन गेट पेड मोर। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसके पास अभी कोई स्टेबल अर्निंग नहीं भी है, यू कैन स्टिल डू अ कोर्स, टेक एन इंटर्नशिप, इवन इफ इट्स एन अनपेड इंटर्नशिप, ठीक है। एनीथिंग दैट हेल्प्स यू गेट पेड मोर इन द फ्यूचर इवन, वो तुम फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर डाल सकते हो। यू डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट गोल सेटिंग राइट नाउ, ठीक है। अभी तुम बस सिर्फ इस प्रोसेस पे फोकस करो, इस फोकस ऑन दिस प्रोसेस, डू इट फॉर 20 डेज स्ट्रेट। अगर तुम ये 20 दिन कंसेक्यूटिवली कर लो ना मेरे भाई, योर सेल्फ परसेप्शन विल चेंज, एंड द लॉन्गर यू स्टिक टू इट, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा ना, तुम लाइक डू यू थिंक एनी गाय इज वर्किंग टू इम्प्रूव ऑल 5 एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ? व्हेन यू डू दिस फॉर 20 डेज, और जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम तुम एक्सपैंड करते जाओगे ना, लेट्स से यू आर डूइंग दिस फॉर अ मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, जितना ज़्यादा तुम करते जाओगे उतना ज़्यादा यू विल बिकम हार्ड टू रिजेक्ट, उतना ज़्यादा यू विल बिकम हार्ड टू रिप्लेस, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द नॉर्मल गाय विल गो अप एक्सपोनेंशियली। ये ना ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने 1 साल प्रोग्रेस किया और 2 साल प्रोग्रेस किया तो दूसरे साल सिर्फ प्रोग्रेस डबल होगी। डबल नहीं होगी, ट्रिपल भी हो सकती है, क्वाड्रिपल भी हो सकती है, और आगे भी हो सकती है जिसका मुझे वर्ड नहीं पता ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट गोल सेटिंग राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, ट्राई टू स्टिक टू इट एज मच एज पॉसिबल, जितना कंसिस्टेंट हो सकते हो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो। गोल सेटिंग के बारे में यू कैन वरी अबाउट लेटर, दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। सम ऑफ यू माइट स्टिल बी वंडरिंग कि व्हाई दिस इज रेलेवेंट। एक मतलब पेपर लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया ऑटिस्टिक इंसान की तरह कि मैंने ये किया, मैंने ये किया ठीक है, हाउ इज दैट रेलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो? तो अगर आपको नहीं समझ आया, मैं आपको लाइक आई स्पेल इट आउट फॉर यू। हमारा गोल क्या था? टू बिकम द गाय दैट्स हार्ड टू रिजेक्ट। जो बंदा हार्ड टू रिजेक्ट होता है, जिसको रिजेक्ट करना मुश्किल होता है अगले बंदे के लिए, दैट गाय इज़ रेयर, दैट गाय इज़ इरिप्लेसेबल। उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इफ़ यू वांट टू बी रेयर, यू वांट टू बी बेटर,
when you are better than let's say 90% of the guys जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द होते हैं, when you're just better in all aspects, you're better than them physically, तुम्हारी spirituality बेहतर है, तुम्हारी mentality, तुम्हारा mindset, तुम्हारी knowledge, तुम्हारी communication skills बेहतर हैं जो कि social में आ जाते हैं, then तुम्हारे finances बेहतर हैं, then obviously you become the guy that's hard to reject. Simple shit, ठीक है. And this is where I'll tell you the good news. Once the difference between you and the average guy is noticeable enough, girls will start to make it easy for you, ठीक है. Girls will make it easy for you to approach them. उनकी hints जो हैं वो बहुत ज़्यादा prominent, बहुत ज़्यादा in your face हो जाएंगी, ठीक है, कि किसी like अंधे को भी समझ आ जाए. And a lot of girls will try to deny this. They'll be like, नहीं, I'm a queen, I chase, I don't attract, ठीक है. लेकिन you will absolutely lose your shit when you become that guy, because लड़कियां जिस तरीके से उन लड़कों को ट्रीट करती हैं ना, they get competitive, they get desperate for such guys, ठीक है. एंड अगेन दे विल ट्राई टू डिनाई इट. हो सकता है कमेंट्स में गालियां पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. लेकिन बट यू जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू. You do this for a long enough time frame and you will see for yourself.